भाई ये धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगेगा भाई रेजिग्नेशन और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए? बता तू। चल ठीक है, कल रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने, अब उससे क्या होगा? अच्छा लगेगा भाई, हमें अकाउंटेबिलिटी आएगी उससे। लेकिन भाई हमारा पॉइंट तो पेपर लीक सॉर्ट करना है ना। वो कैसे होगा? जब कोई दूसरा मिनिस्टर आएगा तब, या जब पूरा का पूरा सिस्टम बदलेगा तब। अरे भाई अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी ये बता मुझे। अगर मिनिस्टर पर गाज नहीं गिरेगी तो नेक्स्ट टाइम भी केयरफुल नहीं होगा। बिल्कुल भाई गाज गिरनी चाहिए, पर मैं तो तुझसे एक चीज आगे ज्यादा बोल रहा हूँ, पनिशमेंट और रिफॉर्म से, ना कि मात्र एक रिशफल से जिससे वही बंदा 2 साल बाद कहीं और प्रमोट हो जाए। प्रमोट हो जाएगा? किसकी बात कर रहा है तू? 26/11 याद है तुझे? होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल ने रिजाइन कर दिया और सबको लगा कि भाई वाह अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई है, इसका करियर खत्म। फिर 2 ही साल बाद 2010 में उनको पंजाब का गवर्नर बना दिया गया। व्हाट द हेल? अब मुझे ये बता कि क्या रेजिग्नेशन के बाद आतंकवाद खत्म हो गया? हम तो भूल गए उसके बाद 2 साल बाद उसको गवर्नर बना दिया गया और आतंकवाद वहीं का वहीं। और फिर भारत में टेम्पलेट ही सेट कर दिया गया कि भाई मिनिस्टर बदल लो और फिर अकाउंटेबिलिटी ले लो, रेजिग्नेशन से हो जाता है काम। टेररिज्म एंड बिकॉज ऑफ हिज रेजिग्नेशन? नहीं, ऑफ कोर्स टेररिज्म डिड नॉट एंड, देयर वर सो मेनी अटैक्स आफ्टर दैट। अब तू इसका ऑपोजिट एग्जांपल ले ले। रेलवेज में क्या होता था पहले? यही सब गेम चलता था। एक्सीडेंट हुआ, मिनिस्टर ने रिजाइन कर लिया, और फिर दूसरा एक्सीडेंट हुआ, फिर से मिनिस्टर ने रिजाइन किया, और फिर तीसरा एक्सीडेंट हुआ, फिर से मिनिस्टर ने रिजाइन किया। भाई कब तक चलता है ये? पर ऐसा क्यों? कि भाई रेजिग्नेशन से सिग्नलिंग सिस्टम्स इंस्टॉल नहीं होते हैं ना, इंस्पेक्शंस नहीं होते, ट्रैक अपग्रेड्स नहीं होते रेजिग्नेशन से। तुझे बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट याद है? हाँ, सब कह रहे थे कि भाई अश्वनी वैष्णव शुड रिजाइन, लेकिन अगर वो रिजाइन कर देते तो क्या कवच सिस्टम आ पाता? अरे भाई पर तू मुझे ये बता कि अगर मैं अपने ऑफिस में भी अंडर परफॉर्म करता हूं ना तो मुझे निकाल देते हैं, यहां क्यों नहीं? नहीं भाई, क्योंकि तेरा अंडर परफॉर्म करना एक इंडिविजुअल एक्ट है। अगर धर्मेंद्र प्रधान खुद लीक कराते तो आपको तो करना ही था उनको फायर। बट देयर आर मेनी प्लेयर्स इन्वॉल्वड हियर, द माफिया, द सिंडिकेट। दैट एक्चुअली प्रूव्स माय पॉइंट भाई, क्योंकि अगर तेरा ऑफिस फ्रॉड पकड़ता तो सिर्फ बंदा थोड़ी निकालता, पूरा प्रोसेस फिक्स करता ना। मैं तो यही बोल रहा हूं। लेकिन भाई जो बच्चों ने अपनी जान दी, वो 10 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान दी थी एग्जाम कैंसिल होने पे। भाई ये सवाल सबसे मुश्किल है, बिकॉज देयर इज नो आर्ग्यूमेंट दैट एनीवन कैन और इवन शुड पुट फॉरवर्ड फॉर समथिंग लाइक दैट, बिकॉज नथिंग विल ब्रिंग बैक दोस प्रेशियस सोल्स दैट देयर पेरेंट्स एंड आवर कंट्री हैज लॉस्ट। और इसी चीज के लिए मैं रेजिग्नेशन को काफी नहीं मानता हूं, कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक मिनिस्टर को बदल के सेटिस्फाई हो जाएंगे तो दैट डज नॉट डू जस्टिस टू द बॉयज एंड गर्ल्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। आगे जाके भी अगर ये सिस्टम फिक्स नहीं होता है तो एक भी बच्चे की जान को खतरे में डालना डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ ऑल ऑफ दिस। सॉल्व कैसे होगा ये? भाई मुझे लगता है ना, पेपर लीक एक सिम्टम है, बीमारी नहीं, और रेजिग्नेशन एक दवाई है, इलाज नहीं। जो इसके पीछे किंगपिन्स हैं उनको अरेस्ट करना सॉल्व करता है, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना सॉल्व करता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स का एम्बिट बढ़ाने से सॉल्व होता है, एग्जाम सेंटर्स पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना सॉल्व करता है, और साथ ही साथ पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट को भी लागू किया गया है, जिससे 3 से 5 साल की सजा होगी लीक पर और 1 करोड़ तक का फाइन है। एंड द सीबीआई हैज आल्सो एक्टेड वेरी स्विफ्टली। उन्होंने बायोलॉजी के पेपर के मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया और 13 लोगों को भी साथ में हिरासत में लिया हुआ है। सो भाई मतलब सिर्फ रेजिग्नेशन से कुछ होगा ही नहीं। भाई सच बताऊं, इट इज जस्ट अ क्विक फिक्स टू काम यू डाउन। हर बार लीक होगा तो क्या हर बार हम रेजिग्नेशन मांगेंगे? कि हम सिस्टम को सॉर्ट करना चाहिए कि लीक ही ना हो। और भाई बस एक लास्ट चीज, लीक कौन करता है? बेचता इनसाइडर है, पर खरीदता कौन है? हम। क्योंकि भाई जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई कोई ढूंढ ही लेगा। एजुकेशन सिस्टम और हमारी नीयत दोनों को लीक प्रूफ होना बहुत जरूरी है।